राधे राधे दोस्तों। आज मन थोड़ा व्यथित है। आपसे कुछ प्रार्थना करनी है, आपसे कुछ मांगना है। ब्रज भाव में हम आपको ब्रज के भाव की हर बात बताते हैं श्री प्रिया जी और लाल जी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या ब्रज की हमारी भावनाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या यहाँ के चमत्कार हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में जाने अनजाने दोस्तों हम लोगों से महाअपराध हो जा रहा है, महापाप हो जा रहा है। वो अपराध, वो महापाप क्या है दोस्तों? ब्रज में हम देखते हैं कि वृंदावन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, या फिर राधा रानी बरसाना में, या फिर गिरिराज जी गोवर्धन में कोई भी दर्शनों के लिए आता है, साथ में अपने हाथ में ठाकुर जी को लाता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि अगर आप ठाकुर जी को अपने हाथों में लेकर चल रहे हो तो या तो अभी भी आप उनको मूर्ति मानते हो या कोई विग्रह मानते हो। क्योंकि अगर आप ठाकुर जी से वाकई प्रेम करते हो, बरसाना वाली राधा रानी से वाकई प्रेम करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या प्रिय है, वो क्या चाहते हैं। आपको उनके प्रेम के लिए कुछ करना चाहिए, आपको उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये केवल मेरी प्रार्थना है आपसे। हम तो केवल ब्रज का भाव बता सकते हैं, आगे आपकी इच्छा है। आप ठाकुर जी को अपने साथ में लाते हैं, एक दूसरे को यहां से वहां देते हैं। कभी वो किसी के हाथ में पहुंच जाते हैं, कभी वो किसी के हाथ में पहुंच जाते हैं। प्रियालाल जी कभी किसी के हाथ में पहुंच जाती है, कभी किसी के हाथ में पहुंच जाती है। सोचिए जरा दोस्तों, क्या हम अपने इष्ट के साथ ये सही कर रहे हैं? वो इष्ट जिसे बिल्कुल पावन और पवित्र रखना चाहिए, जब हम एक हाथ से किसी दूसरे हाथ में उसको सौंपते हैं तो इस बात का क्या ध्यान रखते हैं दोस्तों कि वो हाथ कितना पवित्र है, उसने अमनिया की है या नहीं की है, उसकी अमनिया में कुछ और तो नहीं है। कभी मोबाइल से उसके हाथ सने होंगे, कभी उसने कुछ और छिया होगा, कुछ और किया होगा। तो कैसे हम ठाकुर जी को, अपनी प्रियालाल जी को, अपनी राधा रानी को किसी और के हाथों में सौंप सकते हैं? अपने मंदिर से, अपने भाव से उनको आप लेकर आ गए। आपने वहां से सोचा कि वृंदावन लाएंगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं? क्या राधा रानी ये चाहती हैं? ब्रज में के तो कण कण में उनका वास है दोस्तों। इस बात को किसी भी और प्रकार से मत लीजिएगा। ये केवल हमारी पूरी ब्रज भाव की और ब्रज की, हमारी पूरी परिवार की केवल प्रार्थना है आपसे। इस बात को समझने की कोशिश करिए, प्रियालाल जी के भाव को समझिए। आपने जिस भाव से उनको चाहा है, ये तो आपका परम सौभाग्य है दोस्तों कि आपने बेटा माना है, आपने पिता माना है, आपने राधा रानी को माता माना है, पुत्री माना है। ये तो आपका परम सौभाग्य है। क्योंकि सोचिए, ये सौभाग्य तो नंद बाबा को भी प्राप्त नहीं हुआ, वृषभानु जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको ये मिला हुआ है तो आप इस बात को समझिए। आपने सोचा कि आपने कुछ देकर, कुछ द्रव्य देकर, कुछ दक्षिणा देकर, कुछ पैसे देकर एक विग्रह ले लिया, तो आप पर ठाकुर जी की कृपा है इसलिए आप ऐसा कर पाए। वरना दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के किसी द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं जो ठाकुर जी को खरीद पाए, जो हमारी राधा रानी के चरणों की धूली भी बन पाए। इस बात को दोस्तों समझने की जरूरत है। ब्रज में आते समय इस बातों का बहुत ध्यान रखें और अपने ठाकुर जी को लाते समय 100 बार सोचें। कभी डलिया में बैठा के ले जा रहे हैं, कभी उनको लेकर डोल रहे हैं, आपको लग रहा है वो आपके साथ हैं, वो तो वैसे भी आपके साथ हैं। क्योंकि अगर वो आपके साथ नहीं होते तो आपके क्या, ब्रह्मांड में पूरी किसी शक्ति में इतनी कोई शक्ति ही नहीं बनी कि वो आपके साथ रह सके। तो दोस्तों, बस ब्रज भाव के परिवार की आपसे केवल यही एक प्रार्थना शेष है। जब वृंदावन आए तो ठाकुर जी के भाव से आए, दर्शन के लिए आए, ब्रज घूमें, ब्रज की रज के लोटपोट हो जाएं, जो करें वो करें, बट लेकिन किसी भी तरह हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी का अपमान ना करें। उनको पूजें, अपने भाव से पूजें, उनको समझें और ये समझें कि वो क्या चाहते हैं। जरा सोचिए, कुछ लोगों को तो वो तो ऐसे भी देखा गया है कि तरह तरह की वेशभूषा में ठाकुर जी और प्रियालाल जी को लाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज के युग में ठाकुर जी या फिर प्रियालाल जी, हमारी राधा रानी, टी शर्ट वगैरह कुछ पहनना पसंद करती? हम तो आज भी जब आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने केवल हमारी राधा रानी का वही रूप आता है
चुनरी ओढ़े हुए, एक सुंदर सा लहंगा, कितना प्यारा स्वरूप आता है। श्रृंगार दर्शन में आप उनकी आरती के दर्शन जब करते होंगे तो आपने देखा होगा, ठाकुर जी को देखा होगा, ठाकुर जी किस तरह मोर पंख लगाए और नैनों में नैन मिलाने से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी बंसी देखते ही सारी चीजें, हृदय परिवर्तित हो जाता है। चरणों के तो दर्शन अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ही होते हैं। सोचिए, ऐसे ठाकुर जी के साथ आप क्यों अपमान कर रहे हैं? इसलिए ब्रज में आने से पहले इस महापाप से बचने के लिए ब्रज भाव का पूरा परिवार आपसे विनती करता है दोस्तों। बाकी आप ब्रज भाव से जुड़े रहिए। आपको ब्रज की महिमा और ब्रज में होने वाले सारे चमत्कारों से हम हर तरह आपको परिचित करवाएंगे। और जब भी हमारे इस परिवार से जुड़े, हमारे किसी भी वीडियो से जुड़े, तो दोस्तों बस एक आग्रह और है कि आंखें बंद करके 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करके आंखें बंद करके श्री जी के दर्शन करें। सोचें कि आप ब्रज में ही हैं। आप महसूस कर पाएंगे इस भाव को, आप महसूस कर पाएंगे हमारी राधा रानी को, आप महसूस कर पाएंगे हमारी ठाकुरानी को। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिए और बोलते रहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे।